ओम नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्काचार्य आचार्य जी। जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वंश जी आपका माइक खुला है। तो आज अनुभव के क्रम में जिन 4 विद्यार्थियों के नाम हैं उसमें है समर्थ, कृषा, अनीता और वैष्णवी। तो हमारे 2 दिन हो गए हैं और आज तीसरे दिन आप 4 का क्रम है। तो सबसे पहले समर्थ जी को आमंत्रित करते हैं और जिस इस पढ़ाई के सत्र में जो भी आपके अनुभव रहे उसे आप साझा करें। समर्थ जी। आचार्य जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करने जाऊंगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया और मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत कर पाऊं। आचार्य जी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अपने बड़ों का आदर करना, नमस्ते कैसे करते हैं, अतिथियों का आदर सत्कार कैसे करते हैं, उससे लेकर हमें बाहर तक बाहर कैसे व्यवहार करना है। आपने हमें हमारे जीवन के मूल सिखाए हैं, जिसके साथ मैं अपना जीवन और भी श्रेष्ठ बना सकता हूँ। आचार्य जी, आपने हमें 2 अति उत्तम पुस्तकें, जिसमें से एक हमें संस्कृत का ज्ञान देती है। संस्कृत हमारी मातृभाषा है और संस्कृत हमारे जीवन का मूल है। और एक और पुस्तक जो श्री स्वामी दयानंद जी ने लिखी है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। आचार्य जी, आपने हमें इन दोनों पुस्तकों का ज्ञान दिया है, जिससे हमने बहुत ही अच्छी बातें सीखी, जिससे हम अपना जीवन और भी उत्तम कर पाएंगे। आचार्य जी, आपने हम जहाँ पर भी गलत थे हमको ठीक करा और आपने हमारे ज्ञान में बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया। आचार्य जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद आपका। आपने पहले विचार किया, फिर लिखा और उसको फिर आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया नहीं आचार्य जी, मैंने बिना ना कुछ लिखे। लिखा, अभी सुनाया। बहुत सुंदर। ये तो बड़ा, आप तो अच्छे योग्य हैं एकदम। स्पीच धन्यवाद वगैरह अच्छा आचार्य। दे सकते हैं। तो आप कुछ संकल्प भी बताओ फिर। आप कुछ विशेष जो मेरे को भी ऐसा लगे कि समर्थ 6 फीट के हिसाब से अपना मेरे सामने संकल्प रखेगा और पिताजी को भी माताजी को भी वो पसंद आए। और दूसरी इच्छा ये है कि आप मेरे से भी पूछे अपना संकल्प लेने के बाद कि आचार्य जी आपकी तरफ से मैं क्या संकल्प लूँ। आचार्य जी, मैं आपकी पहले दूसरी बात का उत्तर देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपका जीवन सर्वोत्तम है और उसमें बहुत ही ज्यादा कम खोट है। तो आचार्य जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा कि आप कोई संकल्प ले, क्योंकि वो आपका अनादर होगा। और दूसरी बात आचार्य जी, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने जीवन को जितना उत्तम हो सके उतना उत्तम बनाऊंगा और वैदिक पथ पे चलूंगा। वैदिक पद पे चलेंगे। तो जो हमारी इच्छा है उसका क्या करना है, दबा के रखनी है उसको। क्या आचार्य जी? मेरी इच्छा का संकल्प लेने के लिए आप यदि तैयार नहीं तो मेरे को अपनी इच्छा दबा के रखनी है। अच्छा, मुझे लगा कि आप चाहते हो कि मेरी तरफ से आप कोई संकल्प ले। मेरी तरफ से आप कोई संकल्प ले। अच्छा जी आचार्य जी, आप बताइए। माता जी पीछे आपके लिए कुछ भोजन आदि के विषय को लेकर के कुछ मेरे सामने बातें रखी थी। जी आचार्य जी। क्या होता है कि हमारे को कई बार जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी चिंता समझनी होती है। जैसे आपके साथ समस्या है ना, यही समस्या
मेरे साथ भी है। जो खाने पीने की समस्या थी ना आपकी, ये मेरे साथ भी है। तो पिताजी कई बार कहते हैं, तो हमारा खाने पीने का तो कोई इतना ज़्यादा होता नहीं, पर और कार्यों को बोले कम करो थोड़ा, और आप अन्य चीज़ों में भी थोड़ा ध्यान दिया करो, स्वास्थ्य के प्रति आदि आदि बहुत सारी चीज़ें पिताजी की इच्छा रहती है, माताजी की भी इच्छा रहती है। कई बार हम उनकी इच्छा पूरी नहीं करते तो उन्हें कष्ट तो होता है, पर एक सीमा तक हमें, जहाँ तक हमें ये लगता है कि हमें पिताजी ठीक कह रहे हैं, तो उनकी बातों को, माताजी ठीक कह रही तो उनकी बातों का आदर करना होता है। आप एकदम तो रिजल्ट नहीं दे सकते किसी भी चीज़ का, उसके लिए समय लगता है। आपको माताजी ने या पिताजी ने कहा आप एक ही दम आज के आज ही सब ठीक कर दो, ये तो संभव नहीं। लेकिन पहले दिन से ही आप अपना प्रयास आरंभ कर दें। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, आप जितना कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल करें। वो आपका कभी भी किसी भी परिस्थिति में अहित नहीं चाहेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी ना कि मेरा बेटा इस गलत मार्ग पर चढ़ जाए, ऐसा कभी भी माता पिता नहीं चाह सकते, चाह के भी नहीं चाह सकते। ये परमात्मा की तरफ से एक व्यवस्था है। माता पिता और पुत्र के जो संबंध होते हैं उनके प्रति ये ईश्वरीय व्यवस्था है, और जो वो आपको उन्नत देखना चाहते हैं, आपको श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं, आपको कुशल, और आपको स्वास्थ्य भी आपका इतना अच्छा रहे ऐसा चाहते हैं। तो इतनी अच्छी कामना वाले माता पिताओं की जो ये बातें थी, उसको कल से नहीं, आज से भी नहीं, अभी से इसको स्टार्ट कर दे आप। ये मेरी इच्छा है कि आप एक ये संकल्प ले, और आने वाले दिनों में आप भले भूल जाओ तो माताजी या पिताजी में दोनों में से कोई एक कहे, मेरे को फ़ोन करके अलग से कहे कि जो इन्होंने संकल्प लिया था, इस संकल्प पर ये बहुत तीव्रता से, बहुत भावना से, बहुत श्रद्धा से इसका पालन करते हैं, और हमें अपने बेटे पर इस विषय को लेकर के बहुत गर्व है। ये मेरे को सामने से बोलने के लिए तत्पर हो जाए, ऐसी इच्छा है। क्या आप ऐसा संकल्प लेंगे? जी आचार्य जी, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद, वाक्य पूरा कीजिए। जी आचार्य जी। आज के बाद क्या संकल्प, क्या दोहराइए। आचार्य जी, आज के बाद मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखूंगा और मैं पूरी कसरत करूंगा। पूरी कसरत, मेहनत करेंगे, भोजन पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। बोलिए। और मैं भोजन पर पूरा नियंत्रण भी रखूंगा। और आपका जो खाने का मेनू है, या आप यूँ कहो कि आपका जो भोजन का डेली रूटीन में जो भी आप खाते हैं, उसका निर्धारण आप करें। भले ही आपको बांध नहीं रहे, आप खाने की इच्छा खाए, लेकिन जब माताजी या पिताजी आपको कहे कि बेटे ये आपके लिए ठीक नहीं, तो उसी समय आप प्रश्न भी नहीं करेंगे, छोड़ देना। करेंगे? जी आचार्य जी, मैं ऐसा करूँगा। तो यदि माता पिताजी आपके सुन रहे हो तो उनको भी मैं कहता हूँ कि जब ये आपका पुत्र इस प्रकार का आचरण करना प्रारंभ कर दे और लगातार 5 से 6 महीने तक इस पर नियमित चलते रहे, तो आप मेरे को फ़ोन करके कहेंगे कि समर्थ के अंदर जो ये संकल्प की भावना आई थी वो बहुत अच्छे से चल रही है, वो मुझे स्मरण कराएंगे आप। तो फिर मैं समर्थ के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभ आशीर्वाद प्रदान करूंगा। जी आचार्य जी, मैं ज़रूर बताऊंगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। जी, अगले क्रम में हम कृषा जी को आमंत्रित करते हैं, और जो उनके साथ में बैठे हुए 2 विद्यार्थी हैं वो इनकी बातों को सुन करके ना हंसेंगे ना गुदगुदी करेंगे, ध्यान से गंभीरता से सुनेंगे। हंसी आ गई, मैं उसी समय तीनों इकट्ठे बैठे हुए मैं कॉल काट दूंगा। ठीक है, पूरा गंभीरता से सुनेंगे, जो भी बात बोलेंगे इसको गंभीरता से सुनना है। तो पूरे वर्ष भर आप पढ़े हैं, तो कृषा जी आपने पूरे वर्ष भर में
क्या शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है? क्या आपने कुछ गलत भी प्राप्त किया है या सब कुछ सही ही प्राप्त किया है? आपकी कितनी कमजोरी रही है? आप कितना अपना जीवन उन्नत बनाना चाहती हैं? इत्यादि विषयों को लेकर के आप अपने अनुभव रखें। कृषा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मुझे इस कक्षा में आकर बहुत अच्छा लगा और आपने हमें शुरुआत में बहुत सारे व्यवहार की बातें बताई थी कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और माता पिता को नमस्ते करके पैर छूना चाहिए, और आपने सिखाया था बड़े और छोटों के बीच में जो व्यवहार कैसा करना चाहिए और विद्यार्थियों के व्यवहार आदि और आपने हमें संस्कृत भी पढ़ाई थी, रचनानुवाद कौमुदी से, जो मुझे संस्कृत पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। और आपने हमें हमारी श्लोकों की भी प्रतियोगिता की थी, जिसमें हमने 90 श्लोक याद किए थे और उनके अर्थ भी याद किए थे। और आपने उसके बाद हमें संस्कृत के गृह कार्य भी करवाए थे और मुझे गृह कार्य बहुत अच्छे लगते थे। और आप जिस तरीके से हमें समझाते थे मुझे वो बहुत पसंद आया। और आप जो कहानियाँ सुनाते थे उसको सुन के भी मुझे बहुत मज़ा आता था। और फिर उसके बाद आपने हमें आर्योदेश रत्नमाला के रत्न याद करवाए 100, और उसके बाद और आपने हमारी आर्योदेश रत्नमाला की परीक्षा भी की। और फिर आपने हमें व्यवहार भानु भी पढ़ाया, जिसमें हमें व्यवहार के बारे में पता चला। धन्यवाद। मेरा प्रश्न प्रारंभ में ये था कि आपने सब कुछ सही ही सीखा है या कुछ गलत भी सीखा है? आचार्य जी, आपने सब कुछ सही सिखाया है। मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे रही हैं आप। मैंने आचार्य जी, उन्हें सही सीखा, कुछ गलत सीखा। सब कुछ सही ही सीखा है। अच्छा, तो फिर जब सही ही सीखा है तो अगली कक्षा का लोड क्यों मान रहे हैं? कृषा जी। आचार्य जी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। कारण? आपने कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे कुछ कारण होगा, तभी तो नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात मन में आई? जी आचार्य जी। किस चीज को लेकर के आपके मन में आया आप नहीं कर पाएंगे? आचार्य जी, मुझे लगा था कि मेरे स्कूल के वजह से और मेरी परीक्षा आई थी, तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? चौथी कक्षा में। चौथी कक्षा में। कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? आचार्य जी, मेरी जब परीक्षाएं होती है तो कभी कभी नहीं। आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? आचार्य जी, 8। 8 सब्जेक्ट के नाम बताइए। हमारे पास मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, तेलुगु और कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस। तो आप सब में अव्वल हैं या किसी एक विषय में अव्वल हैं? आपको सबसे अधिक विषय कौन सा पसंद है? सबसे अधिक साइंस पसंद है। साइंस पसंद है। उसमें तो मेहनत होती है। जी आचार्य जी। तो फिर मेहनत से कैसे डर रहे हैं आप? अच्छा करेंगे। तो आपको ऐसा अलग से कोई विशेष लोड नहीं रहेगा। जो हम वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ धार्मिक शिक्षा भी आपके लिए आवश्यक है। इसलिए माता पिता चाहते हैं कि आप इन विषयों को भी पढ़े, समझे, सीखे, तो आगे के जीवन में
सब कुछ प्राप्त करने के बाद धर्म नहीं होगा आपके पास, तो धार्मिक विद्या का होना आवश्यक है। और इसमें आपको बहुत अधिक लोड नहीं रहेगा, आपको बस आधा घंटा अतिरिक्त देना है, हो जाएगा। जी आचार्य। ठीक है, तो कृषा जी का भी धन्यवाद, समर्थ जी का भी धन्यवाद, उन्होंने अपने अच्छे अनुभव रखे। अब हम आमंत्रित करते हैं अनीता जी को। आपने संपूर्ण वर्ष भर में क्या विशेष अनुभव प्राप्त किया है? आयु में आप इन बच्चों से तो बड़ी हैं, तो आपकी जो अनुभव की देखने की जो क्षमता है वो भी अधिक है, तो वो क्षमताओं को आप यहाँ पर प्रकट करें, ऐसी इच्छा है। अनीता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, पहले तो मैं आपका इतनी व्यस्तता होते हुए भी इतने बच्चों को संभाल और हमें भी घंटा इस कक्षा का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमें इस वैदिक गुरुकुलम से बहुत सी प्रेरणा मिली है। हमें नमस्ते शब्द का अर्थ और हमें अपने बड़ों का बड़ों से और अपने से छोटों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अनजान लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें इस बात का पता चला है। और आचार्य जी, मुझे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अब मैंने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। और आपने हमें 2 पुस्तकें पढ़ाई, रचना कौमुदी में धातु रूप याद किए थी, लेकिन ये पुस्तक पढ़ने के बाद अब मैं सब पुस्तक भी लेती हूँ और लिख भी लेती हूँ। और आचार्य जी, सबसे पहले मुझे इस तरह से रखना चाहिए और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आचार्य जी, हमें मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहिए। और हमने जो ये आर्य उद्देश्य रत्नमाला पुस्तक पढ़ी है, इसमें मुझे बहुत से शब्दों के अर्थों का पता चला है। और आचार्य जी, हमें इन कक्षाओं से बहुत सी प्रेरणाएं मिली है। बहुत सारी प्रेरणाएं मिली, उसको लेके आपने समेट दिया अपनी बात को, हैं? तो आप क्या संकल्प कर रहे हैं विशेष? आचार्य जी, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आचार्य जी, आपने खुद को म्यूट हाँ, कर आचार्य मेरी आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत सारी प्रेरणा मिली करके समेट दिए। संकल्प क्या ले रहे हैं आप? अनीता जी, आपसे पूछ रहा हूँ। आचार्य जी, एक तो मैं यहाँ मूर्ति पूजा का खंडन करूंगी, रोरो को भी समझाऊंगी कि मूर्ति पूजा कम से कम करें। आप करती हैं? करती थी? जी आचार्य जी। छोड़ दिया कि अभी भी करती है? आचार्य जी, छोड़ दिया। और अपनी मौसी जी ने और बड़ी माता जी ने, सबने? नहीं आचार्य जी। अच्छा। यहाँ वैसे मानते नहीं है, यहाँ बड़े मामा के घर भी बड़े भैया के मैं कुछ भी कहती हूँ तो मेरे पर उल्टे बोलते बोला, तो अपने पास भी रख अपनी शिक्षा। उसको ढंग से समझाना पड़ेगा।
ढंग से समझाएंगे, प्रेम से तो होगा। आचार्य जी तर्क वो लड़ने लगते हैं मेरे साथ पहले ही लड़ने लगते हैं मेरे साथ। कौन सबसे अधिक लड़ता है, राजीव जी? जी नहीं, बड़े भैया के मामा के लड़के सोनू? अमर 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 है जी। अभी के नहीं है? आचार्य जी अभी नहीं है। कहाँ, फरसाण की दुकान पे हैं? Yes, समोसे अभी कचौरी, दुकान। समोसे कचौरी की दुकान पे हैं? आचार्य जी बर्गर और चाउमीन की दुकान पे। बर्गर और चाउमीन की दुकान पे हैं। और छोटा जो सोनू था वो पहलवान? आचार्य जी राहुल राहुल भैया में। राहुल भैया वो कहाँ है? आचार्य जी यही है। ये राहुल भैया जी। और बड़े भैया जी भी यही हैं। राहुल भैया जी। आचार्य जी है। अजय राहुल। आचार्य जी ये बड़े भैया है। नमस्ते जी। जी हाँ अनीता जी, अनु कह रही है कि कुछ अच्छी बातें समझाने जाते हैं तो बोले विद्या अपने पास रखो, बोलते हैं आप लोग। अच्छा जी। तो कुछ अच्छी बातें आपको ये बताएंगे हाँ जी तो उसको भी थोड़ा विचार करना, एकदम मना मत करना, ठीक है जी। है ना? काफी सोच विचार करके बोल रहे हैं, है ना? चलिए ठीक है। तो आप ठीक है, समझाना, खंडन करना, लेकिन प्रेम से और बुद्धिपूर्वक, तर्क वितर्क के साथ, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्ट विरोध करेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है? उनको तर्क आदि के माध्यम से, बातों के माध्यम से अलग रीति से समझाना है, सबको समझ में आएगा। बहुत अच्छा संकल्प लिया, ठीक है अनीता जी का धन्यवाद। अब आचार्य जी नानी सबसे ज्यादा पसंद थी कक्षाएं नानी जी को ना? जी, और नानी जी रोज साथ में पढ़ती थी, लेकिन उसके बाद तो मेरा भी थोड़ा मन। हाँ कोई बात नहीं, और नानी जी चली गई तो कोई बात नहीं। अब आप हैं। एक बार मैं मना कर दिया था माता जी को कि मैं नहीं ले रही कक्षा। फिर माता जी ने भी गुस्सा किया। हाँ तो वो नानी जी के जाने से कक्षा का क्या असर करना ना, वो तो गई अपना काम पे, वो अपने मार्ग पे निकल गई, हमारे को अपना मार्ग क्यों खराब करना। और शायद मैंने सोचा है कि मैंने ये कक्षा ली तो मुझे इस बात की हिम्मत मिली, धैर्य मिला कि ऐसा तो जिंदगी में होता ही, वरना हमें नहीं आती। ये तो चलता रहता है। अब आप हैं, अभी आप भी किसी को छोड़ के चली जाएंगे एक दिन, मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा, आप सभी जाने वाले हैं। ये तो संसार है और संसार में तो चलते ही रहना है, इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? हमारे गुरुकुल में कोई ब्रह्मचारी आते हैं जो पढ़ नहीं लिख पाते, उनको कई बार भेजना पड़ता है, कई बार निकालना पड़ता है, कई बार खुद निकल के जाते हैं, ठीक है? तो किसी बच्चे पर हमने मान के चलो 4-5 वर्ष मेहनत की, और वो घर पे कुछ उसकी प्रसंग आया, वो पिघल गया। आपका निर्भय को ही लेते हैं कि निर्भय पढ़ने के लिए आया, थोड़ा बड़ा हुआ और पता चला कि अनीता दीदी शादी कर रही है, तो यहाँ उसने हट दुरा कर किया, मेरे को तो जाना है घर पे, हैं? तो अब वो गया, मान के चलो, हम तो भेजने वाले नहीं हैं उसको, आप ऐसा मत सोचना कि उसको भेज देंगे, मान के चलो कि, हैं? आचार्य जी नहीं, हाँ नहीं भेजना उसको, हैं? यहाँ नहीं भेजना उसको आचार्य जी। उसको पूरा पढ़ा लिखा के विद्वान बन के भेजेंगे, ऐसा नहीं। हाँ तो हाँ उसको जो अब मान के चलो कि ऐसा मन में आया और वो चल दिया, तो हमने 5-6 वर्ष मान के चलो मेहनत की ताबड़तोड़, और वो मुँह दिखा के चला जाए तो कष्ट होना चाहिए ना।
मेरे को पहले बहुत कष्ट होता था जब मैं प्रारंभ में गुरुकुल शुरुआत में किया ना, मुझे बहुत कष्ट होता था। कोई बच्चा जाता था, मैं कहा यार इस पे इतनी मेहनत कर दी, इतना हमने इस पे पढ़ाया लिखाया खर्चा भी किया, रात दिन जगते सुबह 4 बजे से, मैं तो सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो जाता हूँ, मेरी अपनी दिनचर्या को शुरू करता हूँ। फिर इनका सुबह 4:15 पौने 5 के आसपास इनका कार्यक्रम शुरू होता है व्यायाम आदि का। तो फिर मन में आता था कि पर धीमे 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 समझ में आता गया और अभ्यास होता गया। अब कोई आए कोई जाए कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे आपके सामने 2-3 और मर लेंगे ना, फिर उसके बाद लगेगा आपको ये तो सामान्य है, कॉमन है, चलता रहता है। आचार्य जी, वैसे जितनी अब मैंने मोह ममता नानी जी में की थी, मैं इतनी मोह ममता किसी में नहीं करूंगी। बहुत ये बढ़िया, प्रेरणा मैंने इन कक्षाओं से ही ली थी। बहुत सुंदर। क्या पता नानी जी आपको सुन रही हो अभी, है ना, कौन सी आत्मा कहाँ आकर के बैठ कर के काम कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना पता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब अगले क्रम में वैष्णवी जी को सुनेंगे हम लोग। वैष्णवी जी ने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पुरुषार्थ किया है, बड़ी श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक इन्होंने भाग लिया और बड़ी व्यवहार कुशल हैं। तो काफ़ी कुछ अनुभव अच्छे ही मिले होंगे ऐसी आशा करता हूँ। और तो वैष्णवी जी अपने अनुभव हमारे सबके सामने रखेंगी। वैष्णवी जी। नमस्ते जी। मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। मुझे नई नई बातें सीखने को मिली जो मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक थी और उन्हें मैंने अपने जीवन में भी उतारा। जैसे अपने स्वयं के प्रति व्यवहार कैसा, दूसरों के प्रति, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। मैंने थोड़ा बहुत ईश्वर को जाना जितना मेरे लिए आवश्यक है, और उससे शायद मैंने इतना कुछ भी, अगर मैं ये कक्षा नहीं लेती तो मुझे इतना कुछ भी नहीं पता चलता। और इस कक्षा के बाद मैंने संध्या करना भी शुरू किया। अपनी ज्ञानेंद्रियों को समझना, उन्हें अपने अधीन करने का भी मंशा रखी और कुछ हद तक किया भी मैंने, और आगे भी कोशिश करी। जब तक एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन जाती तब तक ये इतना भी आसान नहीं था मेरे लिए, और थोड़ा कष्ट भी हुआ। और मुझे इस कक्षा से ये ही सब पता चला, हमें ईश्वर ने बनाया किस लिए और हम यहाँ पर आकर कार्य क्या करते हैं। और मैंने अपने स्वास्थ्य के प्रति भी कठोरता दिखाई, अपने व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव कर रही हूँ मैं। वास्तव में तो मैं कक्षा कभी लेना नहीं चाहती थी, मुझे लगा ये थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, बट मेरे माता पिता ने और जो मेरे ट्यूशन टीचर थे उन्होंने मुझे कहा था कि ये कक्षा लेना ज़रूरी है, तो मैंने ये कक्षा शुरू की। और फिर मैंने 1 दिन ली, 2 दिन, फिर मेरी स्वयं की रुचि बढ़ती गई और फिर मैंने अब लेना शुरू किया ये कक्षा, और आज यहाँ तक है। और इस कक्षा से मेरा जीवन भी सुधरा। मुझे लिए कक्षा बहुत अच्छी रही और ये मैंने अपने व्यवहार में बहुत सारे बदलाव किए। थोड़ा कठिन था मेरे लिए, बट मैंने किया। और बस इतना ही, धन्यवाद। अरे इतनी कैसे भावना आ गई। तो वैष्णवी जी ने वास्तव में मेहनत की। जो प्रश्न आदि पूछती थी अलग से, वो भी बड़े अच्छे प्रश्न होते थे। और अगली कक्षा भी स्वरुचि से इन्होंने पूरे वर्ष भर के लिए, मतलब इसमें भी जुड़ गई अगली कक्षा में भी, और बहुत इच्छा के साथ जुड़ी हैं। और भी काफ़ी कुछ इनकी व्यक्तिगत चीज़ें भी हैं। तो बहुत भावनाशील हैं और जो भी कार्य कहा कभी भी पूरी तैयारी करके आना, श्रद्धापूर्वक बैठना, भाग लेना, कभी सूचनाओं में कोई कमी नहीं रखना। मतलब कभी कहीं इधर उधर हुए हैं तो तुरंत सूचना करनी, बड़ी व्यवहार कुशल है। आपकी आयु कितनी है वैष्णवी जी? आचार्य जी 14 वर्ष। 14 वर्ष में काफ़ी अच्छी योग्यता आपने बना रखी है। तो इसी प्रकार का उत्तम आप अपना व्यवहार, अपनी विद्या का स्तर बना करके रखेंगी तो आगे चल करके बहुत जीवन में खुश रहेंगी। उसका कारण ये है क्योंकि हम कभी भी प्रसन्न होते हैं, किसी भी चीज़ से हम आनंदित होते हैं तो उसमें विद्या प्रमुख होती है, ज्ञान प्रमुख होता है। ज्ञान होने के बाद ही
हमारी प्रसन्नता या दुख आदि जो भी होता है ज्ञान के स्तर पर होता है। तो आपने ज्ञान प्राप्ति में रुचि बनाई और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप एक आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व कईयों को प्रभावित करेगा। जैसे मान के चलो मैं भी तो आपको मैंने शायद अपना बारे में बताया था कि नहीं बताया पता नहीं। मैं छोटा सा था ना, जब मैं बचपन में 8-9 वर्ष का था, तभी मेरे को गलत आदतें पड़ गई थी, क्योंकि साथी गलत लोग थे। गुटखा खाना, वो 8-9 वर्ष की आयु में मैं गुटखा खाने लग गया था। तो अब क्योंकि आसपास के जो दोस्त वगैरह थे, मित्र आदि जो थे, वो उसी प्रकार के थे। अच्छा, हम वो खेला करते थे, क्या बोलते, धीमान चंचलता नहीं, किट्टू ने भेजा है। नहीं कोई भी चंचलता नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ के सुनो। वो ताश जैसा गेम होता है, माचिस की डिब्बियों का, वैसे गेम, अलग अलग प्रकार के गेम, पैसे लगा के खेलना, 8-9 वर्ष की आयु में मैं ये चीज़ें प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब गुरुकुल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, अच्छे गुरुजन मिले, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि कदाचित मैं गुरुकुल में नहीं आया होता तो क्या होता। तो कई बार सोचता हूँ, लगता है एक नशेड़ी होता, और एक नशेड़ी होता तो अपनी संतान जो होती वो कैसी होती, वो भी नशेड़ी होती। नशेड़ी की संतान कैसी होगी, या तो नशेड़ी होगी या फिर इतनी योग्य नहीं बन पाएगी, या उसको बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईश्वर की कृपा से हमारे को ये मार्ग मिलते हैं, ऐसी विद्याओं को प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, और इन अवसरों को जो पहचान लेता है वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में व्यक्तित्व के रूप में निखर जाता है। और मुझे ये आशा दिखती है, वैष्णवी जी जैसे प्रश्न करती है, जैसा उनके अंदर से इच्छाएं होती हैं, ऐसा करते तो बहुत आगे चल कर के धर्म के प्रति रुचि बनेगी। मैं यूँ तो नहीं, लेकिन एक जैसे होता है ना, जया किशोरी का नाम सुना है आपने? जया किशोरी एक वक्ता है, धार्मिक वक्ता है, वक्त्री है, और काफ़ी कुछ अच्छे प्रवचन आदि और अन्य चीज़ें करती। खैर वो है पुरानी, लेकिन कुछ समय तक यदि वैष्णवी जी भी पढ़ी तो मीनाक्षी शेरावत की तरह बन जाएगी। एक मीनाक्षी जी है, जानते हैं टीकम जी? भजन आदि गाती है आचार्य जी? नहीं, वो दूसरी। अभी वो उठ रही, आर्य समाज में भी प्रवेश किया। वो हरे राम हरे कृष्णा करके वो पहले किया करती जी थी। जी आचार्य जी, जान गया मैं, गौतम खट्टर जी के गौतम साथ मैंने खट्टर कई जी बार के साथ में जो रहती है, तो प्राय करके वो, तो अब वो बहुत लोग, बहुत युवा जो लड़कियां हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन कर रही है, वैदिक धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको समझा रही है। तो वैष्णवी जी, आपके अंदर वो योग्यता है, उसको निखार करो, अपने वाणी के अंदर भी ओजस्विता लाओ, भावनाओं पर काबू रखना है और आगे बढ़ना है। तो वैष्णवी जी का भी धन्यवाद, इस कक्षा में भाग लिया। और क्योंकि आचार्य का आचार्यत्व कहाँ है? जब सामने शिष्य हो, नहीं तो काहे को आचार्य? तो आचार्य का निर्माण कौन करता है? छात्र, शिष्य। आचार्य शिष्य का निर्माण करता है और शिष्य आचार्य का निर्माण करते हैं। तो जो आचार्यत्व मेरे को प्राप्ति हुई वो आप लोगों के कारण से हुई है। आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो अंदर बहुत आह्लाद होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। और आप पढ़े तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरे पुण्य कर्म काफ़ी बढ़ गए, तो मैं तो अपने आप में प्रसन्न हूँ ही। और समाज में कितना सुधार जाएगा। आपने ये सब बातें सुनी हैं, जैसे तैसे भी आपने जितनी भी सुनी, किसी ने 2 बात घुसाई, किसी ने 10 बात घुसाई, लेकिन वो जब मौका आएगा, अवसर आएगा, तो कल वो बातें किस रूप में निखरेंगी, वो आप ये बात याद रख लो, नोट कर लो। आने वाले 15 साल बाद ये बातें किस रूप में निखरेगी, एक विशेष परिणाम को देने वाली होगी, और वो आपको 10-15 साल बाद पता चलेगा। तब आप याद करना कि ये बात मेरे को कही गई थी।
चलिए, बहुत सुंदर, आज की अनुभव बहुत बढ़िया। जब मैं ये स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग मेरे को स्मरण करा दिया करें कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि मैं कल भूल गया था, तो कल के मैं अपलोड नहीं कर पाया। आज तो मैंने लगा दिया था, तो स्टार्टिंग में ही मेरे को स्मरण करा दिया करें। तो आज की वीडियो तो अपलोड कर देंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अब किसी को किसी प्रकार का कोई प्रश्न कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को विराम करेंगे। हाँ धीमान चाचा बोलिए। सर जी, वेदा का प्रश्न है। आचार्य जी, जैसे आज मेरे साथ ये घटना हुई कि मेरे दोस्त ने फूल तोड़ा और फिर उसने मेरी एक दोस्त को दे दिया, और उस दोस्त ने मुझे दो ऑप्शन दिए कि तुम घर पर रख लो या फिर जब मैं घर जाऊंगी तो तुम मुझे दे दो। तो मैंने चूज करा कि मैं रख लेती हूँ। तो उसमें मुझे पाप लगेगा या नहीं लगेगा? फिर से बोलो, फिर से बोलो। आज मेरे दोस्त ने फूल तोड़ा एक, और उसने मेरी एक और दोस्त को दे दिया। तो मेरी दूसरी दोस्त ने मुझे दो विकल्प दिए कि तुम मुझे दे देना जब मैं घर जाऊंगी, या फिर तुम अपने पास रख लो। तो मैंने चूज करा कि मैं अपने पास रख लेती हूँ, और मैंने उसको अपने पास रख लिया। तो क्या उसका मुझे पाप लगेगा या नहीं लगेगा? उन्होंने कहा है और गलत रीति से तोड़ा है और फिर आपको रखने के लिए कहा है तो लगेगा, ठीक है। और मित्र के नाते आपने उनकी बात मान ली, आपको पूरा प्रसंग पता नहीं है तो आपको नहीं लगेगा। आचार्य जी, मैंने मांगी नहीं थी, बस उनने मुझे दो विकल्प दिए कि तुम्हें रखना है, तो मैंने बस चूज तो करा। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता दी है तो आपको नहीं लगेगा। जी आचार्य जी, धन्यवाद। जी टिकम जी। जी आचार्य जी, अभी आप बता रहे थे वाणी की ओजस्विता, वो क्या होती है आचार्य जी? वाणी की ओजस्विता उसे कहते हैं जब हम किसी शब्द को या किसी वाक्य को या किसी बात को जब कहते हैं तो वो बात व्यक्ति को प्रभावित करती है। ओजस मतलब होता है चमकने वाला पदार्थ, ठीक है। और वो चमकने वाला जो पदार्थ होता है वो दूसरी चीज़ को चमकाता है। जैसे मान के चलो दीपक है, वो दीपक स्वयं चमकता हुआ दूसरे को भी चमकाता है, अर्थात प्रकाशित करता है। इसी प्रकार वाणी की जो ओजस्विता है, अर्थात जो ये वाणी है जब आप प्रकट करते हैं तो उससे सामने वाला भी प्रभावित होता है। तो आपकी वाणी के अंदर ओजस्विता आए मतलब आपकी वाणी के अंदर ऐसी शक्ति आए कि जो अन्यों को प्रभावित करने वाली हो और श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने वाली हो। जी, वो कैसे आएगी ऐसे पूछा। हाँ, उसके लिए काफ़ी कुछ अभ्यास चाहिए। जब हम किसी चीज़ को बोलने का अभ्यास करते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं आपको वो बता रहा हूँ। गुरुकुल के अंदर रविवार के दिन एक वाग्वर्धिनी सभा होती है, और उस सभा के अंदर सब ब्रह्मचारी बैठते हैं और एक आचार्य भी बैठते हैं। जो आचार्य होते हैं वो अध्यक्ष का पद संभालते हैं और एक ब्रह्मचारी में से एक संचालक का पद संभालते हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक वक्ता आते हैं और वो वक्ता आकर के अपना प्रवचन करते हैं। उस प्रवचन को सभी ब्रह्मचारी सुनते हैं और उस प्रवचन को सुनते हुए उनकी गलतियाँ जो हो रही होती हैं उनको सभी ब्रह्मचारी नोट करते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, वो भी नोट करते हैं, संचालक की भी और जो बोलने वाले व्यक्ति हैं उनकी भी। और जब उनके प्रवचन 4 विद्यार्थियों का प्रतिदिन का क्रम होता है, वो जब प्रवचन का क्रम समाप्त हो जाता है फिर उसके बाद उनकी गलतियां बताई जाती है। सब ब्रह्मचारी भी बताते हैं और आचार्य लोग भी बताते हैं। फिर वो अगली बार जब करते हैं वो गलतियाँ सुधार करते हैं। तो उस प्रकार से उनको वाणी के अंदर निखारता आती जाती है, मतलब स्पष्टता आती जाती है। और फिर धीमे धीमे ऐसा अनुभव आने लगता है कि व्यक्ति को वो प्रभावित करने लगती है। और सर्च करके रिसर्च करके आते हैं
बस कुछ भी मन में आया बोल दिया, ऐसा नहीं। जैसे आपकी कक्षा होती तो मैं उससे पहले कुछ सोचता हूँ, विचारता हूँ, अब आगे क्या करना है, कैसे करना, तब जाके इतनी विविधताएं आई ना। मैं रोज़ नहीं तो आप आओ, मैं बैठूँ, मैं सुनूँ, मैं कराऊँ, इतने से काम नहीं चलेगा। आपके लिए आपको जोड़े रखने के लिए, आपकी रुचि बनाए रखने के लिए भी मुझे कुछ करना होता है ना, कि मैं कभी प्रतियोगिताएं करवा रहा हूँ, कभी कुछ अलग परीक्षाएं कर रहा हूँ, कभी कुछ हंसी मजाक भी चल रही है, कभी गंभीरता भी चल रही है, कभी डांट भी चल रही है, हर चीज़ चल रही है। तो ये विविधताएं जो होती हैं वो किस लिए होती हैं? सामने वाले को प्रभावित करने के लिए होती है सारी चीज़ें। माँ बाप कितना करते हैं, आप प्रतिदिन आपको एक ही सब्जी और एक ही रोटी खिलाई जाए, नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। तो प्रतिदिन घर में माँ या पिता, जो भी व्यक्ति जो वो घर में भोजन बनाने वाला होता है, वो कुछ नया करता है। क्यों करता है नया? यहाँ हमारी श्रीमती जी भी जुड़ी हुई है अभी, पूर्णिमा जी। तो मैं जैसे भोजन के लिए मैं जाता हूँ तो उनको कुछ अंदर आता है होगा, जो भी कुछ नया खिलाना है, आज कुछ नया खिलाएंगे, तो वो नया खिलाने के लिए कुछ सोचते हैं और फिर वो वैसा कुछ नया करते हैं। और उससे फिर क्या होता है कि आपस में हम अच्छे संबंध बना करके रहते हैं, जुड़ करके रहते हैं, तो प्रभावित किया। इसी प्रकार से ये वाणी में भी उसी प्रकार का अभ्यास करना होता है। वाणी में जब हम अच्छा अभ्यास करते हैं तो सामने वाला प्रभावित होता है, वो आपसे जुड़ता है, आपकी बातें मानता है। मेरी बात आप किस लिए मान रहे, आप मेरे को कहाँ जानते थे, है ना? तो वो जो प्रभावित करने का जो तरीका था वो मैंने सीखा। और वो कैसे सीखा जाता है? बोल बोल के, दूसरे को कह के, और उसी से आपको कभी टोका जाएगा, कुछ आपकी गलतियां स्वयं पकड़ में आएगी कि अरे मैंने जल्दीबाजी कर दी, अरे मैं विलंब से बात बोला, मैंने बिना सोचे बोला। ऐसी ऐसी चीज़ें व्यवहार में आती रहेंगी, आप सीखते चले जाएंगे। ऐसे होता है। ठीक है, तो आज के चारों वक्ताओं का धन्यवाद। अच्छे अनुभव सुनाए, अच्छे योग्य विद्यार्थी हैं और इनका जीवन उज्जवल बने, अच्छा बने, आगे चल कर के ये सदा सुखी रहें, ऐसी कामना के साथ अगले 4 वक्ता सोमवार को अपना अनुभव रखेंगे। कल अवकाश रहेगा और कदाचित कल अवकाश के दिन संभावना पूरी है कि आपकी जो अंतिम इस सत्र की परीक्षा है वो अपलोड हो जाएगी, तो उसमें सभी समयानुसार आवेदन कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ इस कक्षा को विराम। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।